यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। परिवर्तन जीवन का अनिवार्य और अपरिहार्य सत्य है। स्टॉप। यह प्रकृति का ऐसा नियम है जो सृष्टि के आरंभ से ही चलता आ रहा है और जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में रहेगा, तब तक परिवर्तन का यह चक्र भी सतत गतिशील रहेगा। स्टॉप। जीवन, समाज, विचार, संस्कृति, विज्ञान, मान्यताएं, भावनाएं, तकनीक, रिश्ते और हर वह तत्व जो अस्तित्व के दायरे में आता है, वह समय के साथ रूप, स्वरूप, स्थिति या दिशा में परिवर्तन को अपनाता ही है। स्टॉप। परिवर्तन न केवल जीवन को गतिशील बनाए रखता है, बल्कि यह नव निर्माण, विकास और प्रगति की दिशा में पहला और आवश्यक कदम भी होता है। स्टॉप। मनुष्य का जीवन ही परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्टॉप। एक शिशु जब जन्म लेता है, तो वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर निरंतर विकास करता है। स्टॉप। वह बालक बनता है, फिर युवा होता है, उसके बाद प्रौढ़ और अंततः वृद्ध। स्टॉप। यह परिवर्तन उसकी आकृति, उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसकी भूमिकाओं में भी परिलक्षित होता है। स्टॉप। यही क्रम मनुष्य के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी देखने को मिलता है। स्टॉप। एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर नौकरी करता है, फिर किसी संस्था का प्रमुख बनता है और समय आने पर सेवानिवृत्त होता है। स्टॉप। ये सभी परिवर्तन उसकी यात्रा के पड़ाव हैं, जिन्हें वह चाहे या न चाहे, स्वीकारना ही पड़ता है। स्टॉप। पैरा। परिवर्तन का सबसे सजीव उदाहरण प्रकृति में भी परिलक्षित होता है। स्टॉप। ऋतुओं का बदलना, दिन और रात का क्रम, पौधों का उगना और मुरझाना, नदियों का बहना और समुद्र में समाहित होना, आकाश में बादलों का आना जाना और सूरज चांद की गति, ये परिवर्तन के चक्र में ही आते हैं। स्टॉप। यदि इनका क्रम रुक जाए तो जीवन भी थम जाएगा। स्टॉप। यह परिवर्तन ही है जो जीवन को नयापन देता है, ऊर्जा प्रदान करता है और समय की धार को निरंतर बनाए रखता है। स्टॉप। प्रकृति के इसी निरंतर प्रवाह से मनुष्य को भी यह सीख मिलती है कि जीवन में स्थायित्व की चाहत भले ही हो, लेकिन परिवर्तन को रोकना असंभव है। स्टॉप। समाज का विकास भी परिवर्तन का परिणाम है। स्टॉप। प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में निवास करता था, शिकार करता था और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधारण तरीकों पर निर्भर था। स्टॉप। लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उसने आग की खोज की, कृषि का आरंभ किया, वस्त्रों का प्रयोग सीखा, गांव बसाए, नगरों का निर्माण किया, विज्ञान और तकनीक को अपनाया और धीरे धीरे एक आधुनिक समाज की रचना की। स्टॉप। यह पूरा विकास क्रम परिवर्तन की ही देन है। स्टॉप। यदि मनुष्य उसी आदिम अवस्था में रहता और किसी भी परिवर्तन को स्वीकार न करता, तो आज वह चांद और मंगल तक न पहुंच पाता। स्टॉप। पैरा। परिवर्तन केवल बाह्य जीवन में ही नहीं, मनुष्य के आंतरिक जीवन में भी आवश्यक है। स्टॉप। विचारों का परिवर्तन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, भावनाओं में परिपक्वता और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति,
ये सभी एक स्वस्थ मानसिकता का प्रतीक होते हैं। स्टॉप। एक व्यक्ति तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता जब तक वह अपने विचारों और धारणाओं को समय समय पर पुनः मूल्यांकित न करे। स्टॉप। जो व्यक्ति अपने अतीत के अनुभवों से सीखकर वर्तमान को सुधारता है और भविष्य के लिए नवीन सोच अपनाता है, वही वास्तव में परिवर्तन के महत्व को समझता है। स्टॉप। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वह आत्म विकास की दिशा में अग्रसर होता है। स्टॉप। परिवर्तन को लेकर समाज में दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। स्टॉप। एक वर्ग वह होता है जो परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है, नयापन अपनाने के लिए तत्पर रहता है और समय की मांग के अनुसार स्वयं को ढालता है। स्टॉप। दूसरा वर्ग वह होता है जो परिवर्तन से डरता है, पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहता है और हर नई बात का विरोध करता है। स्टॉप। अक्सर यह देखा गया है कि दूसरा वर्ग किसी भी सामाजिक सुधार का सबसे बड़ा विरोधी बनता है। स्टॉप। लेकिन समय का पहिया किसी के रुकने या चलने से नहीं थमता। स्टॉप। वह अपने मार्ग पर चलता ही रहता है और जो व्यक्ति या समाज उसकी गति के साथ नहीं चल पाते, वे धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं या अप्रासंगिक हो जाते हैं। स्टॉप। पैरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो परिवर्तन ने मानव सभ्यता की दिशा को कई बार मोड़ा है। स्टॉप। समाज सुधारकों ने जब सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी, तब उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। स्टॉप। लेकिन उन्होंने अपने विचारों, साहस और संकल्प से इन बुराइयों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप। आज जब हम समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की बात करते हैं, तो वह इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। स्टॉप। सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक जागरण, स्वतंत्रता संग्राम, ये सभी परिवर्तन के प्रेरक और वाहक रहे हैं, जिन्होंने मानवता को नए मार्ग दिखाए। स्टॉप। पैरा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी परिवर्तन का विशेष महत्व है। स्टॉप। सभी धर्म यह सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और आत्मा का विकास तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन लाने को तैयार हो। स्टॉप। अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों को त्याग कर करुणा, दया, प्रेम, सहिष्णुता जैसे गुणों को अपनाना भी एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है। स्टॉप। संत और महात्मा यही सिखाते हैं कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर झांके और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करे। स्टॉप। राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन अत्यंत आवश्यक होता है। स्टॉप। यदि कोई राष्ट्र समय के साथ अपने संविधान, नीतियों, योजनाओं और कार्यशैली में सुधार नहीं लाता, तो वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाता है। स्टॉप। लोकतंत्र का आधार ही यह है कि जनता परिवर्तन ला सके, सत्ता बदल सके और अपने हितों की रक्षा कर सके। स्टॉप। आर्थिक दृष्टि से भी हर राष्ट्र को अपने व्यापारिक नीतियों, कर प्रणाली, औद्योगिक विकास और तकनीकी नवाचार में समय समय पर बदलाव लाना पड़ता है, तभी वह स्थिरता और विकास को सुनिश्चित कर सकता है। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।